आज बाजार खुलते ही सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। शादी के सीजन से ठीक पहले आई यह खबर गहने बनवाने वालों और निवेशकों दोनों के लिए राहत लेकर आई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म गोल्ड अपडेट में। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार तनाव, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और डॉलर में उतार चढ़ाव की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार जबरदस्त हलचल बनी हुई है। कभी कीमतें अचानक आसमान छूने लगती हैं, तो कभी कुछ ही घंटों में बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोने और चांदी में आज कितनी बड़ी गिरावट आई है। आने वाले दिनों में ये और सस्ते होंगे या फिर यहां से दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और सोना चांदी के दाम आगे कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे सही वक्त कौन सा रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही फैसला लिया जा सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गोल्ड अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं आज के सोने चांदी के ताजा रेट की। सबसे पहले जानते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के भाव क्या चल रहे हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 220 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी 1,760 रुपये, 10 ग्राम चांदी 2,200 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 22,000 रुपये के आसपास चल रहा है। वहीं आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में करीब 70,000 रुपये प्रति किलो की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो चांदी एक बार फिर $67 के आसपास पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटों में इसमें जोरदार कमजोरी देखने को मिली है। ऐसे में अगर आप चांदी के गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका साबित हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आगे सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में सोने और चांदी के बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने कई निवेशकों को भ्रम में डाल दिया है। पहले तेजी, फिर अचानक गिरावट, उसके बाद हल्की रिकवरी और फिर दोबारा दबाव। ये पूरा मूवमेंट एक तरह से बाजार का रिसेट फेज रहा है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आगे बाजार का रुख क्या हो सकता है। सबसे पहले बड़ी तस्वीर समझना जरूरी है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत बने हुए हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता और डी डॉलराइजेशन की चर्चा अब भी खत्म नहीं हुई है। इसका साफ मतलब है कि सोने की सेफ हेवन वाली पहचान अभी भी बनी हुई है। फिजिकल मार्केट में घबराहट नहीं दिख रही है। लोग बड़े पैमाने पर सोना बेचने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं, जो यह संकेत देता है कि बुनियादी मांग अभी भी मजबूत है। हालांकि शॉर्ट टर्म में तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है। हाल के दिनों में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में मजबूती आई है और डॉलर इंडेक्स ने भी निचले स्तरों से सुधार दिखाया है। जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, तो सोने पर दबाव आता है क्योंकि निवेशक ब्याज देने वाले सुरक्षित विकल्पों की ओर शिफ्ट होते हैं। इसी तरह डॉलर मजबूत होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर दबाव बनता है। इस समय बाजार में यही मनी शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां पैसा एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में घूम रहा है। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड इनफ्लो के बाद अब मुनाफा वसूली और आउटफ्लो भी देखने को मिला है। जब रैली बहुत तेज हो जाती है तो एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देते हैं। इससे लीवरेज पर ट्रेड करने वाले निवेशकों पर दबाव आता है और पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। हाल की गिरावट में यही सबसे बड़ा कारण रहा है। यानी यह गिरावट फंडामेंटल खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि तेज रैली के बाद
बाजार के खुद को संतुलित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार फिलहाल हाई वोलेटिलिटी के बाद कंसोलिडेशन की ओर बढ़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सीधी तेजी या सीधी गिरावट आएगी, बल्कि कुछ समय तक ऊपर नीचे की रेंज में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यह फेज लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी माना जाता है, क्योंकि इससे ओवरबॉट कंडीशन खत्म होती है और अगला ट्रेंड ज्यादा मजबूत बनता है। सोने में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव बना रह सकता है, खासकर तब तक जब तक डॉलर और बॉन्ड यील्ड की दिशा साफ नहीं होती। वहीं चांदी में गोल्ड की तुलना में ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड का फैक्टर भी जुड़ा होता है। तेजी में चांदी ज्यादा दौड़ती है और गिरावट में ज्यादा टूटती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसकी कहानी अभी भी आप जानते हैं पॉजिटिव मानी जा आज रही के है। सोने के ताजा भाव 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,900 रुपए है। 8 ग्राम सोना 95,200 रुपए, 10 ग्राम 1,19,000 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 11,90,000 रुपए दर्ज किया गया है। 22 कैरेट सोने के ताजा भाव देखें तो आज 1 ग्राम सोना 13,500 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम 18,000 रुपये, 10 ग्राम 1,35,000 रुपये और 100 ग्राम सोना 13,50,000 रुपये के आसपास चल रहा है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4,700 के करीब आ चुका है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की। उससे पहले सभी ग्राहकों को सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदें तो हॉलमार्क जरूर जांचें। इस वीडियो में बताए गए भाव होलसेल रेट हैं, जिन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम के हिसाब से 14,300 रुपए है। 8 ग्राम 1,14,400 रुपए, 10 ग्राम 1,43,000 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 14,30,000 रुपए के करीब चल रहा है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने में भी 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। निष्कर्ष साफ है, शादी विवाह और गहने बनवाने वालों के लिए यह समय राहत भरा है। बाजार अभी भी न्यूज ड्रिवन और हाई वोलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घबराहट में फैसले न लें, रणनीति के साथ चलें और बिना समझे भीड़ का हिस्सा बनने से बचें। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी तरह के निवेश या खरीद बिक्री से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें।